हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रचना रसोई। जैसे कि आपको पता है, भोग स्पेशल थाली चल रही है नवरात्रों में। डे 4 का है आज का। इसमें खड़े मसाले ये सारे हम इकट्ठे कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी खड़ा मसाला आप चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने कढ़ाई में घी डाला है 1 चम्मच। अब इसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए। इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे। हल्का सा भूनते ही इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे, सारे जितने भी हमने काटे। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे 5 मिनट, और फिर इसमें हम तिल डाल देंगे। वाइट तिल मैं यहाँ यूज़ करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे बादाम के छिलके उतार के भी डाल सकते हैं और काजू भी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैंने यहाँ तिल डाले। ये थोड़े से चटकेंगे, फिर इसमें हम इस पानी डाल देंगे। पानी डाल के 5 मिनट पका के हम इसको गैस बंद करके छोड़ देंगे। अब यहाँ तैयारी करने लगे हैं हम अपने मलाई कोफ्ते की। ये है पनीर, ये मेरे घर का पनीर है। और इस पनीर के साथ मैं लूँगी 2 आलू। अब इन दोनों में को मैं थोड़ा सा ना पीस लूँगी। हाँ, ये इसमें मैंने डाली है काली मिर्च और अदरक। ये हरी मिर्च मैंने ली थी पर डाली नहीं, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ व्रत में। तो इन तीनों चारों चीज़ों को मैंने पीस लिया है। एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, बिल्कुल बारीक सा। अब ये बाइंडिंग को होने लगे हैं तैयार। ये मैं काट रही थी, फिर मेरे को ध्यान आया कि नहीं, हम नहीं खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैसे अगर आप ये हरी मिर्च डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मैंने नहीं, वो स्किप कर दिया। मैं यहाँ ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता मैं इसमें डालूँगी सारा, क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता पसंद है। उस टाइम मेरे पास धनिया नहीं था। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ना 1 से 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी सिंघाड़े का आटा, इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए। ये इतना सॉफ्ट बनेगा, इसको अच्छे से आप गूंद लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये, बिल्कुल। और ये घर का पनीर है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें ये देख रहे हैं, हम सिंघाड़े का आटा है, 2 चम्मच ही डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे। अगर आप इसमें नमक नहीं डालेंगे ना, तो आप इसी चीज़ को दही बल्लों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हो गया है हमारा। अब इसमें ये जो मैंने प्योरी वो बनाई थी, वो पेस्ट तैयार हो गया। इसमें घी डालूँगी मैं कढ़ाई में। अब दूसरी तरफ हम पहले इसमें आपको मलाई कोफ्ते में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि हमें मलाई कोफ्ता बनाने से पहले उसकी ग्रेवी तैयार करनी है, क्योंकि ग्रेवी हमारे पास रेडी होनी चाहिए, तभी हम मलाई कोफ्ते का टेस्ट मलाई कोफ्ते की तरह ही ले पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ ग्रेवी पहले तैयार करूँगी। वो मैंने अभी रख दिया है साइड में, थोड़ा सा आटा जैसे बाइंड करके वो अच्छे से फूल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे कढ़ाई में घी डाल दिया है। अब इसके अंदर मुझे और कुछ नहीं डालना है छोंक वोंक लगाने के लिए। सीधा ही मैंने जो वो पेस्ट बनाया है उसको ठंडा करके मैंने पीस लिया था। अब मैं वो पेस्ट पूरे के पूरा इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं, और अगर आप वैसे ही टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो टेस्ट ले भी सकते हैं, क्योंकि मैंने जो कड़ी पत्ता था वो निकाल दिया था। बाकी ये सब अच्छे से पिस चुका है। अब मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी, पकाऊंगी, जब तक कि ये एक ना थिक ग्रेवी ना बन जाए। और ये थिक ग्रेवी बनने के बाद आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं और मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मलाई का यूज़ किया था। अब यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी ग्रेवी पकेगी जब तक, मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ मलाई कोफ्ते की। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, चौकोर भी दे सकते हैं। मैं ओवल शेप दे रही हूँ यहाँ पे। ये मेरे तैयार हो गए हैं मलाई कोफ्ते। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए, ये ग्रेवी है, गाढ़ी हो चुकी है। इसके अंदर हमें अब सिर्फ नमक डालना है और काली मिर्च डालनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं डालना। ये मैंने यहाँ पे डाली है मलाई, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अब ये हमारी बिल्कुल अच्छे से थिक ग्रेवी बन चुकी है, और ये देखिए बिल्कुल थिक हो गई। इसको मैं साइड में रख लूँगी। अब हम तैयारी करते हैं मलाई कोफ्ते की। अब ये मैंने घी लिया है, घी में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। सारे मलाई कोफ्ते मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और फ्राई करते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है, जो घी या तेल जो भी आप यूज़ करेंगे वो अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए जब आप डालें, नहीं तो ये फट जाएंगे। तेज़ गर्म हो, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, ये जल्दी से ना टूटने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से तेज़ गरम तेल में इसको डालना है, और 2 या 3 सेकंड बाद इसको टच करना है ये चम्मच। उससे पहले इनको छेड़ना तक नहीं है, बुरा मान जाते हैं।
तो इनको हम हल्का हल्का, मैंने 2 से 3 मिनट बाद इसको हिलाया था और ये जल्दी ही पक गए। इसमें है ही क्या, सिर्फ एक पनीर है और आलू है और हल्का सा हमने इसमें सिंघाड़े का आटा डाला था। तीनों चीज़ ऐसी है जो कि बहुत जल्दी पक जाती है। अब ये हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। अब इनको हम साइड में निकाल के रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप कभी भी मलाई कोफ्ता बनाएं तो उसमें ना मलाई कोफ्ते को ग्रेवी में नहीं डालते, ग्रेवी को ही मलाई कोफ्ते के ऊपर सर्व करते हैं। जब भी आप किसी को सर्व करो तो पहले मलाई कोफ्ता उनकी प्लेट में डालो या कटोरी में डालो, उसके ऊपर ग्रेवी सर्व डालिए। क्योंकि अगर आपने ग्रेवी के अंदर मलाई कोफ्ता डाल दिया तो वो सारा टूट जाएगा, ये सॉफ्ट बहुत होता है ना, इसलिए। तो ये हमने पका लिए सारे, धीरे मैं सारे निकाल लूँगी। ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये। मैंने एक गैस स्टार्टिंग में मेरी बिल्कुल तेज़ थी, फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, क्योंकि अगर हम ठंडे तेल में डालेंगे ना इसको तो ये टूट जाएंगे, इसलिए हमने तेज़ गरम तेल में या उसमें डालना है, हमें घी में। ये मैंने घी में ही बनाया था, क्योंकि ये नवरात्रे भोग की थाली है, तो सारा जो भी खाना बनता है पूरे 9 दिन 8 दिन जो भी है पूरा घी में बनता है। अब मेरा ये तैयार हो गए हैं, हमने जितने निकालने थे निकाल लिए। 2-3 लास्ट में रह गए थे तो मैं ये भी निकाल रही हूँ मलाई कोफ्ते। 1-2 रह गए, मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए सबके ना अलग अलग तरीके हैं व्रत रखने के और खाने के। कुछ लोग, मतलब मेन तो उपवास यही है, क्योंकि 9 दिन होते हैं, नवरात्रि बोलते हैं, तो इसमें रात्रि की ही साधना होती है माता की। और उसके लिए आपको ये चाहिए कि हमारा जो स्टमक है इतना खाली हो कि आप अच्छे से बैठ सके साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, जो भी आप करें। पर वो लोग उनमें से आज के टाइम में बहुत कमी है जो नवरात्रि को साधना के लिए मानते सब है भगवान को, माता की पूजा करते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं, पर साधना बहुत कम लोग ही करते हैं। तो इसलिए जो लोग वर्किंग हैं तो उनके लिए तो ये है कि भाई एक टाइम प्रॉपर खाना मिले, तो ये हम 1 टाइम ही खाना खाते हैं। तो वैसे तो मैं नॉर्मली कभी कुट्टू के आटे की रोटी या पकोड़े ऐसे ही खा लेते थे, पर इस बार मैंने पूरी एक सीरीज़ तैयार करी थी जिसमें कि हम नई नई चीज़ें बनाएंगे, माता को अर्पित करेंगे, और वो सारी चीज़ें सात्विक होगी। वैसे भी हमारे घर में सारा सात्विक खाना बनता है, पर इसमें ये होगा, इसमें वैसा सात्विक होगा जो हम माता को खिला सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिस हम अर्पण नहीं कर सकते। अब वो मेरे हो गए हैं तैयार, वो दोनों चीज़ें मैंने सेपरेट रख ली है, मलाई कोफ्ता भी और उसकी जो ग्रेवी है वो भी। अब यहाँ मैं आलू छील रही हूँ। अब आलू, एक सब्ज़ी तो मेरी मलाई कोफ्ते की हो गई, अब दूसरी सब्ज़ी चाहिए मुझे एक ग्रेवी वाली। ठीक है, तो यहाँ मैं सारे ये आलू छील लूँगी। मैंने 3-4 आलू लिए हैं, इनको धो लिए हैं, इनको मैं मोटा मोटा ही काट रही हूँ, ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काट रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें कुकर में बनाना है, इसको कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी, तो ये जल्दी से 2 से 3 सीटी में ही हो जाएंगे। ये मैंने काट लिए सारे आलू। अब दूसरी चीज़ है, इसकी हमें ग्रेवी तैयार करनी। कुकर रख दिया मैंने गैस पे, इसमें मैंने घी डाला, जीरा डाल दिया। अब हम इसकी एक पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने लिए दही, दही में काली मिर्च, हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छा से एक पेस्ट बना लेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, ये अच्छे से पेस्ट बन गया। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे। डालना इजी है, पर हमें इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा ताकि दही फटे ना। आपको रोकने नहीं है अपने हाथ जब तक कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए, क्योंकि अगर दही फट गई तो वो देखने में और खाने में दोनों में ही बेकार लगेगी। इसको हमें चलाते रहना है। और देखिए ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया ना, दही बिल्कुल नहीं फटी है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे, ये सारे आलू डाल के, और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आलू है या कोई भी सब्ज़ी है खट्टे के साथ थोड़ा टाइम लेती है पकने का। तो ये इसमें हमने जैसे दही डाली है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, या जहाँ आप 3 सीटी लेते हैं वहाँ आप 5 ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं अपनी रोटियों की। ये मैंने लिया कड़ी पत्ता, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अब मैंने सिंघाड़े का आटा लिया, एक आलू लिया है क्योंकि मेरा ही व्रत है खाली। बाकी सब्जियां तो मैं सबको एक साथ ही सर्व करती हूँ, एक यही सब्ज़ी हम सब खा लेते हैं, और बाकी रोटी मैं ही खाती हूँ। तो ये 2 रोटी इसमें बन जाएगी आराम से, तो मेरा गुजारा हो जाएगा।
अब इनको मैं गूँध लूँगी। इसको गूँधने के लिए ना आपको थोड़ा सा ना पानी, जैसे हम उसका आटा गूँधते हैं ना, अगर आप लोगों ने यूज़ करा हो तो बाजरे का आटा, वैसे ही इसको गूँधना पड़ता है। ये पानी ज़्यादा लेता है आटा, पर इसमें पानी एक साथ नहीं डालना हमें, पानी हमें धीरे धीरे डालना है। हमें पता लगता रहेगा कि अभी कितना पानी मांग रहा है, बाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, टूट रहा है, कैसे हो रहा है। आप जब गूँधोगे ना तो आपको अंदाज़ा लगता रहेगा। और देखिए अब ये हाथों में भी नहीं चिपक रहा, बिल्कुल सही है। पर मैं इसको अगर थोड़ी देर वैसे रखूँगी ना तो ये थोड़ा सा सूख जाएगा। अब ये हो चुका है। अब देखिए अगर ये रोटी फटेगी नहीं ना तो इसका मतलब इसको पानी अच्छे से मिल चुका है। पर अगर ये फटी तो इसका मतलब इसको पानी अभी अच्छे से नहीं मिला है। तो अभी मैं ये हाथ से ही बना रही हूँ रोटियाँ। तो देखिए ये मतलब नहीं फटी है किनारों से ज़्यादा, तो इसका मतलब इसको मैंने सही पानी लगाया, अच्छे से गूँधा है, इसको पानी सही मिल गया है। अब मैं ये पानी वाली रोटी बनाऊँगी। इसको मैं तवे पे डाल दूँगी, पानी लगा के सीधा डाल दी रोटी। अब इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे। अगर थोड़ी सी आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब इस पे आप चाहे तो घी लगा के भी सेक सकते हैं, या फिर मैंने इसमें 2 तरीके की बनाई थी। मैंने ये मतलब तंदूरी रोटी की तरह बनाई थी कि भाई मलाई कोफ्ते के साथ इस तरीके से मैं खाऊंगी, कि घी हुई वाली नहीं खाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मलाई कोफ्ता भी बहुत सॉफ्ट था। तो ये रोटी बनानी थी मैंने, ये बन गई थी, बहुत कुरकुरी सी थी। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे 1 चम्मच। आप इस चाहे तो इस घी अंदर इसको छेद छेद करके भी डाल सकते हैं। पर इन रोटियों की बात यह है कि इनको हमें ताज़ा ताज़ा ही खाना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा इसको 15-20 मिनट रखेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है, चबेगी नहीं, खड़ी खड़ी रहेंगी। आप कितना भी इसको चूर लो सब्जी के साथ, ये नहीं चूरी जाएगी। और ये सच में बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। अब ये हमारी रोटी बन चुकी है। अब हम तैयारी करेंगे प्लेटिंग की। ये सब्ज़ी मैं दिखा रही हूँ आपको खोल के कि ये देखिए हो गई कि नहीं हुई। ये देखिए अभी अब थोड़ी सी मेरे को ये खड़ी खड़ी सी लग रही है, थोड़ी सी खड़ी खड़ी अभी मिली नहीं है। देखिए है ना, क्योंकि खट्टा डाला ना हमने, खट्टे के साथ ना सब्ज़ी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेती है पकने में। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा ना आलू मैश करके 1-2 सीटी और लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब ये जब तक इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे भी। मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी मैशर से, और इसको फिर गैस पे चढ़ा दूँगी थोड़ा सा पकाने के लिए। अब मतलब लोग कहते हैं कि आप व्रत कर रहे हो, भोग खा रहे हो, ये है वो है। पर भैया आप देखिए ना, अगर एक बंदा कोई सुबह से निकला हुआ है या जो भी है जॉब कर रहा है, ये थाली का मतलब एक भरना नहीं होता। एक मतलब जैसे आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया तो शाम को आप प्रॉपर एक डाइट ले सकते हैं, ठीक है। अब उसमें प्रॉपर डाइट ये होता है कि आप एक छोटी छोटी क्वांटिटी में 3-4 चीज़ें ले रहे हो, नहीं तो आप वही चीज़ें 2 चीज़ लोगे पर क्वांटिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी में 3-4 चीज़ें ले ली आपने, तो वो क्या होता है, एक मन भी खुश हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाने से इंसान बोर भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इससे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ वो नहीं है कि लोग कहते हैं कि आज व्रत है या भरत है, जो भी है। तो बस ये है कि मन में तो श्रद्धा है व्रत रखने की, और हम वही कर रहे हैं। जैसा हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, और आगे जब तक कर सकते हैं करते रहेंगे। और मेरे तो यही उम्मीद है, इस बार मैंने जो भी ये पूरी 8 दिन की सीरीज़ आपको दी है अपने माध्यम से, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग इसको पसंद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कुछ अलग से, तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। और सात्विक भोग से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है पूरा सात्विक भोजन ही बनता है बिना लहसुन प्याज। शाम का टाइम हो गया है, अब मैं शंख बजाऊंगी, माता को अर्पण करूंगी भोग। और अब हम करते हैं माता को आरती। जय अम्बे गौरी की आरती करेंगे हम, और आरती करने के बाद माता को भोग की थाली अर्पण करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा छोटा सा मंदिर है प्यारा सा, जिसमें मेरी माता बैठी हुई हैं।
और बस आप लोगों की आशीर्वाद और कृपा से ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहे, यही उम्मीद करते हैं। अब ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ माता के भोग के लिए। ये हमारे देखिए मैंने मैश किए थे, आलू की ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। और ये देखिए ऐसे सर्व करना है इसको, मलाई कोफ्ते को। अब इसके ऊपर मैं ये ग्रेवी डालूँगी। आप जब ये सात्विक है, अगर आप नॉन सात्विक बनाएंगे ना जब बाकी डेज़ में, तो इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। ये रोटी है, ये मैं इसे कड़ी पत्ते से ही गार्निश कर रही हूँ। और ये मैंने ऊपर से डाली क्रीम, और ये सैलड है। माता को भोग लगा रहे हैं, माता को अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद ये भोग हम प्रसाद के तौर पे लेंगे। ये देखिए हमारी भोग की थाली बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी। धन्यवाद।